ओम बापू नंदाचौर वाल्या आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। जय बोलो जय बाके बिहारी लाल की जय। की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। स्वामी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। हाँ जी, हम तीसरा अध्याय श्रवण कर रहे थे। हाँ जी। इसके श्लोक 17 तक हमने श्रवण किए। थोड़ा थोड़ा से सारांश के बाद हम आगे शुरू करेंगे। श्लोक क्रमांक 17 में भगवान ने हमें समझाया कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है अर्थात अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त अर्थात जिसने अपने आप को जान लिया और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। जो मतलब कहने का भाव है कि जो परमात्मा में लीन होकर अपने कार्यों से संतुष्ट रहता है और अपना सारा समय अपने सभी कर्म परमात्मा को समर्पित करके करता है, उसके हृदय से सारा मैल धुल जाता है। और इस तरह जब उसका मन चेतना आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो उसका परमात्मा के साथ उस परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है और भगवत कृपा से उसके कार्य स्वयं ही प्रकाशित होने लगते हैं। अब आगे के श्लोक क्रमांक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। 18वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि स्व रूप में प्रसिद्ध मतलब अपने Yes, आप को that's जो जान I'm चुका sharing हो here. Looking for you. व्यक्ति के लिए ना तो Apple? अपने Yes. नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही ऐसा Yes. कर्म न करने का कोई कारण होता है। उसे किसी अन्य जीव पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं होती। यहाँ कहने का भाव है कि जो अपने आप में लीन हो जाए मतलब अपनी आत्मा को स्थिर कर ले, परमात्मा के साथ अपना एक न टूटने वाला एक अटूट बंधन बना लेता है, तो वो कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना नहीं होता। उसके सारे कर्म अपने आप ही परमात्मा को समर्पित होते चले जाते हैं। कृष्ण भावत भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। क्योंकि जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है, अपने परमात्मा की अपनी चेतना उसकी जागृत हो जाती है, तो फिर वो किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वो उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। इसको हम सरल भाषा में अगर समझे कि जिसको ईश्वर मिल गया फिर वो कोई विशेष कार्य क्यों ही करे। और हमारे जैसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर हम नित्य कर्म से ही परमात्मा का सिमरन करते रहेंगे,
तो इस तरह हम कर्म योग करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से जब कोई काम किया जाता है तो वो सत्कर्म बन जाता है। और ये काम मैं रोज कर सकता हूँ। जब ऐसा हमारा विचार आता है तो उस कार्य को सत्कर्म मानते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम उस परमात्मा के निमित्त उस कार्य को करते हुए उस परमेश्वर की प्राप्ति करें। किसी से कोई स्वार्थ के लिए कुछ भी कार्य ना किया जाए। और जो बिना स्वार्थ के कोई कार्य करता है वही संतुष्ट होता है। स्वयं अपनी आत्मा में अपने आप को जानने वाला जो अपने आत्म में संतुष्ट हो जाए, जैसे योगी या हमारे गुरुजन हम देखते हैं, उन्हें किसी भी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, ना उन्हें किसी चीज का कोई लालच होता है। क्यों? क्योंकि उनका मन बुद्धि अपने आप में स्थिर हो जाती है, अपने आप में एक आत्म संतुष्टि हो जाती है। और वो जो भी कार्य करते हैं समाज के कल्याण के लिए करते हैं कि मैंने जो किया वो ठीक, मतलब ऐसा भाव हो जाता है कि जो कार्य हुआ वो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि समाज का कल्याण तो उसी में ही है। जिसने प्रभु को जान लिया फिर उसे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और ना जानने की आवश्यकता ही वो आत्म संतुष्टि की ये अवस्था आ जाती है। इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें भी उस आत्म संतुष्टि की अवस्था को प्राप्त करना है, ना कि स्वयं के लिए युद्ध के बारे में सोचना है। इसको परम पिता परमेश्वर की आज्ञा समझकर समाज कल्याण के लिए कार्य करना है। अगला श्लोक। तस्माद्दत्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, कर्म फल में आसक्त आसक्त लगाव हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही उसे पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात जो लगाव के बिना, किसी अटैचमेंट के बिना जो कार्य करता है, समाज के हित के लिए कार्य करता है, वही परमात्मा को पा सकता है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर अर्थात अपने गुरुजनों के आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं और कर्म फल से अनासक्त होकर अर्थात कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते, उसके फल में उनकी रुचि नहीं होती, तो वे निश्चय रूप से ही जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं। अर्जुन से कहा गया है कि वो कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध के में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वो ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना, ना अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर जब कार्य किया जाता है तो वो परमात्मा के लिए कार्य होता है। और यह उच्च कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। कृष्ण भावनामृत से जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे होते हैं, क्योंकि ये कर्म परमात्मा के निमित्त होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं होती। वो तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों से रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहा रह जाता है। मतलब कार्य करते हुए भी उसका कुछ अपना स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ परमात्मा के लिए ही उसका कार्य होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो कर्म करने हैं कि जिसमें स्वयं की आसक्ति ना हो, खुद का कोई अटैचमेंट नहीं हो, तभी ऐसे व्यक्ति ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, कि अपनी आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी आसक्ति नहीं होगी, हम अनासक्त भाव से कोई कार्य करेंगे तो परमात्मा भी उसको जरूर स्वीकार करते हैं। अगला श्लोक।
कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि मर्हसि। यहाँ पर जनक, राजा जनक के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही बड़े ज्ञानी और महापुरुष हुए हैं। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के की दृष्टि से तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। सभी जानते हैं कि जनक एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े पंडित थे। अपने दरबार में पता नहीं कितनी बार ही उन्होंने शास्त्रार्थ कराए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर शास्त्रार्थ कराते थे। और उनकी जिज्ञासा धर्म के प्रति बहुत अधिक थी। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के श्वशुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, इसलिए उन्हें अपनी प्रजा को तो यह शिक्षा देनी ही थी कि कर्तव्य पालन किस तरह किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह समझाना था, यह दिखाना था कि धर्म के लिए युद्ध किया जाता है। और जब सत्परामर्श असफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। भगवान यहाँ समझाना बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने हर प्रयास करे, संधि के लिए भी कहा, सिर्फ 5 गांव देने के लिए भी दुर्योधन से कहा, लेकिन वो नहीं माना। तो इसलिए जब अपने हक के लिए, प्रजा की भलाई के लिए यह आवश्यक हो गया, तब उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। लेकिन वो भी हिंसा हिंसा नहीं कही जाएगी, पाप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा के लिए किया गया कार्य है। जो परमात्मा एक नियत लिख देता है, एक विधान लिख देता है, तो उसको पूर्ण करना आवश्यक हो जाता है। ये हिंसा क्यों आवश्यक थी? क्योंकि दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला हुआ था। इसलिए ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह अपने धर्म का पालन करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, यही बताने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। जो परमात्मा के निमित्त कोई होकर कार्य करते हैं, तो फिर वो समाज में एक ऐसा मॉडल और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे आने वाली जो जनरेशन है या दूसरे लोग हैं, वो भी उसका अनुसरण कर सके। अगर खुद स्वयं वो धर्म का पालन करेंगे, उसकी परमात्मा की आज्ञा से करेंगे, सब लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, तो दूसरे लोग भी उसी चीज का अनुसरण करते हुए समाज में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सकेंगे और एक अच्छा उदाहरण, जिससे सभी पूरे समाज का कल्याण हो। तो भगवान कहते हैं कि कोई अगर एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अपने धर्म को महत्व देते हुए कार्य करता है, तो फिर अन्य लोग भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे, आगे के श्लोक कल श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजन की 2 लाइनें। हाँ जी। आज जैसे गोवर्धन पूजा भी है, तो श्री गिरिराज जी के एक छोटा सा भजन 2 लाइनों से। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरी नहीं, आज पूजा उठेंगे। करते आज, तेरी श्री पूजा करें गोवर्धन हम आज।
गाइए तो गाइए। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान पान चढ़े तो पे चढ़े तो फूल, पे फूल चढ़े। फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, जीदार। धार। तेरा आज जगत में जयकारा, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। आज। तेरा आज जगत में जयकारा। तेरे कानों में कुंडल शोभित है, तेरे माथे पे मुकुट सुशोभित है, तेरी सुंदर छवि विशाल, जी विशाल। तेरा आज जगत में जयकारा, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरा आज जगत में जयकारा। बोलो गिरधर गोपाल की जय। बोल गोवर्धन बाके धारी बिहारी कृष्ण लाल भगवान की की जय। जय। बांके सतगुरु बिहारी की महाराज जय, की गोवर्धन जय, की नंदन गिरधारी जय। की जय। जय बहुत सुंदर। गोवर्धन, गोवर्धन धारी की जय, बांके बिहारी की जय, राधा बिहारी प्यारी की की जय। जय, वृषभान दुलारी की जय। सबकी जय जयकार और धन्यवाद संगीता जी, बड़ा सुंदर ये आपने श्लोक और श्लोक का अर्थ हमें बताया, बहुत धन्यवाद। हाँ जी।